हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो जो है आपके मनी से संबंधित है, आपके रुपए से संबंधित है कि किस तरह से आप अपने पैसे को अधिक से अधिक उस पर रिटर्न पा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इससे आप सीख सकते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसमें एफडी है, पीपीएफ है, ईपीएफ है, सबका एक कंपैरिजन वीडियो है। सबको कंपेयर किया गया है कि सबसे अच्छा आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका एफडी। लोग एफडी पे बहुत विश्वास करते हैं क्योंकि एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। इस पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। तो आपने मान लीजिए इनिशियल अमाउंट आपका 1,00,000 रुपए है और एफडी पर जो रिटर्न बैंक द्वारा मिलता है वो 6.5% सालाना ब्याज मिलता है। तो अगर आपको 1,00,000 को 2,00,000 करना है तो आपको 11 साल यानी 11 इयर्स का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 11 साल में आपका 1,00,000 रुपए 2,00,000 होगा 6.5% ब्याज की दर से। तो 2x रिटर्न के लिए जो है आपको 2,00,000 के लिए आपको 11 साल आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। लेकिन आपके रिटर्न पर महंगाई यानी इन्फ्लेशन भी होता है। आपका पैसा 1 से 2,00,000 हो रहा है, रिटर्न आपको 6.5% हो रहा है, लेकिन महंगाई भी साथ के साथ बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन जो हर साल बढ़ता है वो एवरेज में 5% है, यानी 5% आपका महंगाई है। महंगाई क्या होता है, चलिए एक साधारण भाषा में समझ लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन होता है फ्रेंड्स की गोल्ड प्राइस, मान लीजिए गोल्ड प्राइस 2014 में 10 ग्राम का दाम 28,008 रुपये था। उस टाइम अगर आपने गोल्ड परचेज किया होता 1,00,000 रुपये का तो आपको 3.57 तोला मिलता। मान लीजिए 10 साल के बाद आपका पैसा डबल हो गया, 2,00,000 रुपये हो गया। 2014 से 10 साल इंतज़ार करने के बाद आपका पैसा डबल 2,00,000 हो गया। लेकिन जब आप 2,00,000 का सोना खरीदेंगे, क्योंकि 2024 में सोने का मूल्य 71,619 10 ग्राम है, यानी अगर आपका पैसा डबल हो गया, आपने 2,00,000 का सोना खरीदा तो आपको 3.57 तोला ना मिल करके 2.79 तोला प्राप्त होगा। तो इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन, इसे ही कहते हैं महंगाई, यानी 0.78 पर तोला जो है आपको कम प्राप्त होगा। इसे कहते हैं महंगाई। अब महंगाई को आप कैसे मात देंगे, तो आप अपने रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए ही आप महंगाई को मात दे सकते हैं। ये है इन्फ्लेशन। चलिए, तो फ्रेंड्स, हम एफडी की बात कर रहे थे। 5% एफडी आपको प्राप्त होगा, लेकिन जब आप महंगाई इसमें एडजस्ट करेंगे कि आपका महंगाई जो बढ़ गया तो आपको जो टोटल इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा आपको 1,16,479 रुपये। यानी आपको जो रियल रिटर्न 10 साल में प्राप्त हुआ, 11 साल में, वो सिर्फ 16,479 रुपये प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप मान लीजिए पीपीएफ में डालते हैं। पीपीएफ में आपने 1,00,000 रुपये डाल दिया तो पीपीएफ में जो रिटर्न है वो 7.1% है। अब 7.1% के हिसाब से 1,00,000 को 2,00,000 करने के लिए आपको 10 साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, मतलब 10 साल आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आपका 2,00,000 रुपये होगा। इसमें भी अगर आप 5% महंगाई
इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो आपका जो टोटल रिटर्न होगा वो 1,21,941 रुपये होगा और जो रियल रिटर्न आपको मिलेगा वो 21,941 रुपये प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं ईपीएफ का। ईपीएफ में भी आपने 1,00,000 रुपये लगाया तो ईपीएफ में जो रिटर्न है वो 8% है। तो 8% के हिसाब से आपको 9 साल इंतज़ार करना पड़ेगा 2,00,000 रुपये बनाने के लिए। इसमें भी महंगाई 5% आपका एडजस्ट होगा तो आपको जो रिटर्न प्राप्त होगा फ्रेंड्स वो 1,28,921 रुपये प्राप्त होगा। तो इसमें भी आपको जो रियल रिटर्न मिलेगा वो 28,921 रुपये होगा। अब हम सुकन्या योजना की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है ये योजना, तो इसको देखते हैं। सुकन्या योजना में अगर आप 1,00,000 रुपये लगाते हैं इस पे आपको जो रिटर्न मिलेगा 8.2% मिलता है। तो आपको 8.78 साल इसमें भी आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो इस पे रिटर्न प्राप्त होगा आपको महंगाई एडजस्ट करके, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके वो प्राप्त होगा 1,30,309 रुपये। तो आपका रियल रिटर्न 30,309 रुपये होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स आपका निफ्टी ईटीएफ। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी फ्रेंड्स होता है शेयर मार्केट में जो 50 कंपनियां होती हैं उनका एक समूह होता है, उसे कहते हैं निफ्टी। निफ्टी 50 होता है, इसमें 50 कंपनियां होती हैं। इसमें जो ईटीएफ होता है, अगर आप ईटीएफ परचेज करते हैं तो वो आपके पैसे 50 कंपनियों में लगेंगे। तो निफ्टी ईटीएफ पे भी ये एक अच्छा है। इसको अगर आप 1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं और आपको इस पर 12% तक रिटर्न प्राप्त होता है। निफ्टी 50 हर साल का एवरेज रिटर्न 12% है। तो आप अगर इसको आपको 1,00,000 को 2,00,000 करना है तो 6 साल आपको समय लगेगा। कितने साल? 6 साल समय लगेगा और आपका पैसा 2,00,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन इस पे भी आपको 5% महंगाई तो झेलना ही पड़ेगा। तो इस पे जो आपको रिटर्न प्राप्त होगा वो 1,49,243 रुपये प्राप्त होगा और आपको रियल रिटर्न 49,243 रुपये मिलेगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड। आजकल बहुत चल रहा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड भी आपको 1,00,000 से 2,00,000 करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड पे 13.5% एवरेज रिटर्न मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं, 15% भी देते हैं, 20% भी देते हैं, 25% तक रिटर्न दे देते हैं। तो इसमें म्यूचुअल फंड में क्या है? रिस्क है। आपका जो यहाँ सुकन्या योजना तक है इसमें रिस्क नहीं है। आपको जितना आप लगाएंगे उतने साल बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं, रिस्क लेंगे आप तभी आपका पैसा ज़्यादा ग्रो करेगा। तो रिस्क निफ्टी ईटीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये इसमें हमें रिस्क है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक कोई इन्वेस्टेड रहे तो रिस्क धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको 13.5% रिटर्न मिलेगा और आपको अपना पैसा डबल करने के लिए 5.33 ईयर्स सिर्फ इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको 5% महंगाई इन्फ्लेशन लगेगा। इसमें जो रिटर्न आपको एडजस्ट करके मिलेगा 1,54,177 रुपये मिलेगा और आपका रियल रिटर्न होगा 54,177 रुपये। अब बात करते हैं स्टॉक का, जो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कई कंपनियां होती हैं। अगर आपका पैसा कम होगा तो कई कंपनियां के रिटर्न कम होंगे, तब आपका म्यूचुअल फंड नीचे जाएगा। लेकिन स्टॉक क्या होता है? स्टॉक पर्टिकुलर एक शेयर होता है। आप एक शेयर में इन्वेस्टेड रहेंगे, अगर वो शेयर डूब गया या गिर गया तो वो आपके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अच्छा, अगर एनालिसिस करके स्टॉक को ख़रीदा जाए, परचेज किया जाए तो इस पर भी आपको अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हैं। तो इसमें अगर आपको 1,00,000 रुपये आप लगाते हैं
तो इस पे रिटर्न 18% तक आपको प्राप्त होगा और आपके पैसे डबल करने के लिए सिर्फ 4 साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और आपका पैसा 2 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको 5% महंगाई तो लगेगा ही लगेगा। तो इस पे जो रिटर्न होगा वो 1,64,540 रुपये होगा और आपको जो रियल रिटर्न प्राप्त होगा 10 साल बाद वो 64,540 रुपये प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सेविंग का। हर लोग सेविंग करते हैं, बोलते हैं सेविंग करो सेविंग करो। तो सेविंग में अगर आप पैसा रखते हैं 1 लाख रुपए तो आपको रिटर्न जो मंथली ईयरली मिलेगा वो 3.5% रिटर्न है और इसको आपको पैसा डबल करने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे और इसमें भी आप पैसा 20 साल में आपका डबल हो जाएगा। लेकिन अगर 5% इस पर इन्फ्लेशन आप लगाएंगे तो इसमें जो है आपको सिर्फ 73,305 रुपये प्राप्त होंगे, जो भी आपके माइनस में रिटर्न एक टाइम माइनस में हो जाएगा, यानी आपके पैसे कम हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, इस टाइप से आप अपने पैसे को देखिए कि किस में लगा सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त हो। इसमें 3 निफ्टी ETF, म्यूचुअल फंड और स्टॉक, ये रिस्की हैं लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है। भाई जिसमें रिस्क है उसमें रिवार्ड भी ज़्यादा है। तो आप खुद से सर्च कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए और इन्फ्लेशन तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, इसलिए आप पैसे को ऐसे जगह लगाएं जहाँ पे ज़्यादा ग्रो हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहे हमारे वीडियो। कुछ अगर आपको नया जानना होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम नया कुछ लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच।